ब्रेकिंग जैन न्यूज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात किशोर जी शास्त्री। समस्या कैसी भी हो, समस्याओं का समाधान एक ही बार में, 100% गारंटी से निवारण। फैमिली प्रॉब्लम, व्यापार बिजनेस में नुकसान, सगाई शादी में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए एक बार कॉल अवश्य करें। मोबाइल नंबर 7715029205, 9529159064, 8799822007। ब्रांच पुणे एवं मुंबई। सफल वो लोग नहीं होते जो मेहनत करते हैं, सफल वो लोग होते हैं जो मौके पर मेहनत करते हैं, जो अवसर पर मेहनत करते हैं। बिना अवसर के मेहनत करते रहेंगे तो क्या उपलब्धि होगी? नगर में कोई साधु नहीं है और आप पड़गाहन को खड़े हो, धूप में खड़े हो, घर से भाग भाग करके 2 किलोमीटर तक आए हो, क्या उपलब्धि होगी? बारिश के आसार नहीं है, बीज बो दो, क्या उपलब्धि होगी? मतलब है कि मेहनत करने वाले सफल तो होते हैं, लेकिन वो मेहनत करने वाले सफल होते हैं जो मौके पर मेहनत करते हैं। मौका देखो, चौका लगा दो। मौके पर जिसने चौका लगाया ना, कई लोग तो छक्का लगा देते हैं। ऐसे कहते ना, डाल का चूका बंदर, डाल का चूका बंदर, आषाढ़ का चूका किसान, परीक्षा का चूका विद्यार्थी और मानव जन्म का चूका आत्मा हमेशा पछताता है। किसान सिर्फ 1 साल के लिए पछताएगा कि आषाढ़ का मौका आया, पानी बरसा और मैंने खेत तैयार नहीं किए, मैंने बीज नहीं लगाए, और अब बीज नहीं लगाए तो फसलें कहाँ से आएंगी? सौभाग्यशालियों, मुनि संघों का आगमन, मुनि संघों का संयोग मिलना, समझ लीजिए आषाढ़ का संयोग मिलना है। आषाढ़ का महीना भी आने वाला है। कब आएगा आषाढ़ का महीना? जेठ चालू हो गया, जेठ के बाद आषाढ़, और चतुर्मास कब चालू होता है? जेठ अच्छा कि आषाढ़ अच्छा? जेठ तपे रवि, ऐसी बड़ी सुंदर प्राचीन स्तुति है कि जेठ में सूरज इतना तपता है कि सरोवर भी सूख जाते हैं, फिर भी मुनिराज पहाड़ की चोटियों पर बैठ कर के ध्यान लगाते हैं। फिर भी मुनिराज वही अपने एक भुक्ति मूल गुण का पालन करते हैं, फिर भी वही अपने तप त्याग का निर्वाह करते हैं। मुनि ज्ञानी हैं और वो कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। 3 योग धारण किए जाते थे, आजकल कठिन हो गया, संघनन की हीनता है, वरना मुनिराज 3 योग धारण करते। कौन से योग 3? अभ्रावकाश योग, आतापन योग, वृक्षमूल योग। अभ्रावकाश योग माने भयंकर सर्दी है और नदी किनारे शिला पर बैठे हैं, चौराहे पर बैठे हैं,
भयंकर सर्दी सहन करना। अंतरंग स्वरूप में इतनी निर्मलता, इतनी शांति बड़ी है कि भयंकर सर्दी भी वो सहन करते हैं। इससे मुनिराज होते थे। इस युग में भी हमने थोड़े सुने, महावीर कीर्ति जी, उनको भी बड़ा ठंडी में गर्मी में तप करने का अभ्यास था। अपन तो 2 साल पहले 3 साल पहले ठंडी में तपस्या करने गए तो बीमार और पड़ गए, सर्दी खांसी हो गई। और तब की सर्दी खांसी अभी तक पीछा नहीं छोड़ी। ये मुनिराज कैसे तप करते थे, अपन भी करो, ठंड में विहार करो। रास्ते में जो जगह मिली वहां विश्राम करो। और ऐसे खूब परिश्रम हो गया। परिणाम ये हुआ 24 जी चले थे 26 जी बनने, रह गए दुब्बे जी। तो वो अब्रावकाश योग वो तो पार नहीं पड़ा, उल्टी बीमारी और माथे पड़ गई। संगनन है, महावीर कीर्ति जी करते थे। और उनका वो वाला प्रसंग तो बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा? ये डेह वाला, कि अक्सर कर वो सर्दियों के दिन में वहाँ पर थे और अक्सर कर छत पर जाया करते थे। तो अध्यक्ष जी ने सोचा कि क्या करें, महाराज रोज छत पर चले जाते हैं ठंड में और बीमार पड़ जाएंगे तो हमारी समाज और बदनाम हो जाएगी। महाराज ठंड में न जाएं, महाराज जी का नुकसान ना हो, महाराज की ज़रूरत है समाज को। तो ताला लगा दिया छत का, चाबी डाल दी जेब में। सुना है ना ये प्रसंग आप लोगों ने? बहुत फेमस है। इस जेब में डाली, महाराज जी उठे रात को, और उनका जो अपना था कि रात की मध्य रात की सामायिक तो ठंड में ऊपर छत पर ही करना। तो वो निकले, लेकिन उन्होंने देखा कि सीढ़ियों में तालाब है, ताला लगा हुआ है। तो वहां आज भी क्षेत्रपाल की मूर्ति है। तो वो तो बहुत अद्भुत संत थे, विद्या मंत्र के ज्ञाता थे, 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। तो उन्होंने कोई मंत्र जाप किया और क्षेत्रपाल की मूर्ति को पिच्छी लगाई। लाल वस्त्र वाला देव प्रकट हुआ और ताला, दरवाजा खुल गया। महाराज ऊपर चले गए, ताला बंद हो गया। सुबह हुआ, कितने श्रावक तो 4 बजे से दर्शन को आने लगते हैं, किसी ने 5 बजे को आने लगते हैं। तो देखा कि महाराज नहीं है, महाराज नहीं है। 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। शुद्धि को भी कहाँ गए होंगे, खोट मच गई। अध्यक्ष जी आ गए, सब आ गए, तो नहीं मिल रहे हैं। ऐसा तो नहीं बिना उसके विहार कर दिया, ऐसा तो नहीं हमने ताला लगा दिया तो नाराज हो गए हों, वगैरह वगैरह। तो तभी किसी ने सुझाया कि देखो इससे तो कोई मतलब नहीं है, सबसे पहले तो महाराज मिलना चाहिए। वो नाराज हैं कि खुश हैं, ये बाद में उनसे मिलने से मालूम पड़ेगा ना। तभी किसी ने सुझाया कि ऊपर ही छत पर देखो, जब कहीं बाहर नहीं मिल रहे हैं तो। अध्यक्ष जी ने कहा कि चाबी मेरे पास है, ताला मैंने बंद किया है, छत पर महाराज कैसे आएंगे। फिर भी कहा खोलो, देखो। देख लो, खोल के देखने में क्या जा रहा है, तुम्हारी बात भी पूरी कर लो, तुम भी संतुष्ट हो लो। और ताला खोल के देखा तो महाराज जी ऊपर छत पर ध्यान में खड़े हुए थे। कैसे पहुंच गए? अब महाराज से कौन पूछे, बिना पूछे ताला बंद किया था, जो पूछे वो फटकार खाए। तो फिर किसी को छुपा दिया, रात में तुम यहीं महाराज जी की कोठरी में छुप जाओ, मंदिर में छुप जाओ और देखो कि महाराज छत पर कैसे जाते। भाई दीवार फांद करके तो नहीं जाएंगे, कैसे जाते हैं। और वही हुआ, वही दोहराया।
और जैसे ही देवता प्रकट हुआ, नाम लिखा है उस श्रावक का, उसके तो कपड़े गीले हो गए। महाराज जी ऊपर चले गए, जैसे तैसे रात कटी, लोग आए जल्दी जल्दी, सवेरे 2 बजे 3 बजे इकट्ठे हो गए। उसने फिर बताया कि भाई महाराज जी तो ये पिच्छी लगाते हैं और क्षेत्रपाल भी प्रकट हो जाते। अद्भुत तपस्वी हुआ करते थे। मतलब ये कि उनकी अपनी आराधना, उनकी अपनी साधना इतनी कठोर थी, शीतलता में भी वह ध्यान में। वो चाह रहे हैं कि शीतलता का मौसम जो है इसका पूरा उपयोग करके इसको भी हम तप के में रूप में ढालें। उष्णता में भी, गर्मी में भी 3 बजे तक तप करते थे, 12 से 3 दोपहर में। और समय नापने का तरीका क्या था? एक छोटी सी लकड़ी वहीं की वहीं उठाई, वहीं को वहीं धूल में गाड़ दी, और वो लकड़ी के गाड़ने से वो हिसाब लगाते थे कि अब 3 बज गए। सूरज की रोशनी और लकड़ी की छाया कैसे घूमती है, कितनी छोटी बड़ी होती है, उस हिसाब से ये बात अलग है कि इतने बड़े तपस्वी को अंततः वृद्धावस्था में, कई 60-62 वर्ष में सर्दी सहन नहीं हुई, और उनका समाधि मरण भी लगभग सर्दी के कारण से हुआ था। ठंड बैठ गई बुरी तरह से, और युवावस्था में तो जीत जाते थे, लेकिन 62 वर्ष की वय में अति होने से, अति सर्दी से। मुनिराज जो होते हैं, ज्ञानी गुरु होते हैं, वो जीवन के एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं। ऐसी प्रज्ञावान जो श्रावक होते हैं वो भी जीवन के एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं। मौके का उपयोग करना चाहिए। सफल वो नहीं होते जो मेहनत करते हैं, सफल वो होते हैं जो मौके पर मेहनत करते हैं। परीक्षाएं हो गई और आप पढ़ने बैठो, पेपर हो गया, पेपर के टाइम के बाद आप पेपर देने पहुंचो, क्या होगा? सीजन आ रहा है मान लीजिए, और सीजन जब निकल जाए तो आप दुकान पर पहुंचो, क्या होगा? सफलता नहीं मिलेगी। सफलता पाने के लिए मौके पर एक बहुत सुंदर कहानी गुरुदेव सुनाते थे। आज श्लोक भी वैसा ही है। यहाँ पर एक वचन है वयन सारो का 14 नंबर का 13 नंबर का। सफदम बस्य दे काले अकाले विफलम जहा कुशलो खित का लन्हू सफलो होदि सबदा। ऐसे कहा है, सफलम बस्य दे काले, सही समय पर बादल बरसें तो बादलों का बरसना भी सफल होता है। अकालो विफलम जहा, अकाल में बादल बरसें तो उनका बरसना ना बरसना सब बेकार है। ऐसे ही जो क्षेत्र और काल का कुशल होता है, जो समय और देश की परिस्थिति जानता है, वो व्यक्ति हमेशा सफल होता है। उद्योगपति व्यापारी, कौन सा उद्योगपति व्यापारी सफल होगा? जो क्षेत्र को और काल को समझता है, समय और स्थान को समझता है। ये मौका है, ये मौका है, ये स्थान है, यहाँ इस तरह का व्यापार सक्सेस हो सकता है। दीपावली के दिनों में और आप रंग बेचने बैठो, कितना फायदा होगा? रंगोली का सामान, गुलाल वगैरह रख करके बैठो, कितना फायदा होगा? और होली के दिनों में आप पटाखे लेकर के बैठो, पटाखे की दुकान खोलो। रक्षाबंधन पर फुलझड़ियां सजाओ, मतलब बेवकूफ़ी होगी, लोग कहेंगे दिमाग खराब हो गया।
अवसर की समझ होना चाहिए। सौभाग्यशालियों, त्रियंच पर्याय में कोई भी उपक्रम किया जाता कोई फायदा नहीं होता, लेकिन इंसान का जीवन पाकर के हम कोई उपक्रम करेंगे तो जरूर सफल होंगे। इंसान का तन पाकर के तीर्थंकरों ने, मुनियों ने भी बड़ी बड़ी साधना की और वो सिद्ध हो गए, अरहंत हो गए, सिद्ध हो गए। तो सफलता तब मिलती है मौके पर काम जब किया जाता है। परिवार में इज्जत उसे मिलती है जो समय को समझता है, मौके को समझता है। समय पर काम करता है। सक्रिय स्वावलंबी जीवन, संघर्षमय जीवन सम्मान पाता है। लेकिन वो सक्रियता, वो स्वावलंबन, वो संघर्ष बेमौके का किया जाए तो कोई मतलब नहीं निकलता है। बेमौके का आप सक्रिय रहो, आप खूब सक्रिय हो जाएं। आज समझ लीजिए कि बच्चा अभी 2 साल का है और आप उसकी शादी की तैयारियां में सक्रिय हो जाओ और मंडप भी बुक कर लो और बैंड भी बुक कर लो, और उसका कोई औचित्य है? सक्रिय वहां हो जहां आपकी सक्रियता फलदायी बने। और स्वावलंबन अपना बहुत अच्छा गुण है, लेकिन कभी कभी बड़ों का परामर्श लेना और बड़ों के आलंबन में रहना वो भी बहुत अच्छा और बहुत ज़रूरी होता है। आप एकदम तन का मन का धन का करने लग जाएंगे ना तो मम्मी पापा भी आपसे उदास हो जाएंगे। छोरी सुनती नहीं है, पता नहीं क्या करती रहती। बेटा, अगर अपना स्वावलंबी होने के लिए कि भाई अब तो हम सेल्फ डिपेंड करेंगे और हम तो युवा हो गए हैं और हमें जो करना होगा हम वो करेंगे, और आप चालू कर दो, तो आपको बहुत प्यार करने वाले मम्मी पापा भी धीरे धीरे उदास हो जाएंगे। पता नहीं क्या करता है, सुनता ही नहीं है, या तो डांटेंगे या बात ही नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि स्वावलंबन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर भी अपने से बड़ों का मान सम्मान रखना और उनका आलम्बन लेकर के रहना, उनसे कुछ सीखते रहना, ये जीवन में 4 चांद लगा देता है। संघर्ष अच्छी चीज है, लेकिन बेमतलब का करने लग जाओ, अपने ही घर में करने लग जाओ, जहां कोई सिद्धि ना हो सके वहां करने लग जाओ। परसों रास्ते चलते उस श्रावक ने एक कहानी सुनाई। कौन सी कहानी सुनाई? बोले जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन शेर जानवरों का शिकार भी करता है। तो जानवरों ने परेशान होकर के एक योजना बनाई कि इस बार जंगल में चुनाव हो और चुनाव में हम शेर को राजा नहीं चुनेंगे। सबको बात मालूम पड़ी कि चुनाव होने वाले हैं और इस जनता ने निश्चय किया है, जानवरों ने, कि शेर को राजा नहीं चुनना है। तो एक बंदर खड़ा हुआ, उसने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, आप हमें जंगल का राजा बनाइए, हम परिवर्तन लाएंगे। बंदर ने क्या कहा? यहां भी बहुत बंदर है, वो परिवर्तन, इतना परिवर्तन लाते हैं कि सुबह के 3 टप्पर इधर के उधर हो जाते हैं। जो साइन बोर्ड लगाते हैं वो बोर्ड भी सुबह बनते हैं शाम तक। जंगल वालों को थोड़ा सा, चलो कोई तो ऐसा सक्षम व्यक्ति आगे आया, और बंदर ने बहुत अनाउंस किया, बहुत प्रचार प्रसार किया, हम परिवर्तन लाएंगे। जंगली जानवरों ने आखिर में बंदर को चुन लिया, जंगल का राजा बना दिया। अब अगली शाम
शेर को भूख लगी, शेर निकला शिकार के लिए और उसने एक जानवर पर आक्रमण किया, जानवर को पकड़ लिया। सारे जंगल के जानवर जो है राजा के पास पहुंचे। राजा कौन था? राजा के पास पहुंचे। राजा साहब क्या हुआ? शेर ने ऐसा कर दिया। एक बार तो राजा साहब घबरा गए, फिर भी मैं जनता की रक्षा जरूर करूंगा, मैं परिवर्तन लाऊंगा। और देखा कि कहां पर एक घटना घटी है, शेर ने एक जानवर को पकड़ रखा है और उसको मार रहा है। जब तक बंदर पहुंचा तब तक उसने उसको पूरी तरह दबोच लिया। अब बंदर, जनता ने कहा कि छुड़ाइए, आप जनता की जान बचाइए। बंदर इस पेड़ से उस पेड़ पर गया, उस पेड़ से उस पेड़ पर गया, इस डाल से उस डाल पर कूदा, खूब दबा चौकड़ी मचाया। तब तक शेर ने अपना काम कर लिया, जानवर को मार दिया। जब जानवर मर गया तो बंदर भी चुपचाप अपनी जगह पर वापस आया। जनता इकट्ठी हो गई कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, आप क्या परिवर्तन लाए? बंदर ने कहा कि घटना भले जो भी घटी, लेकिन मैंने अपनी उछल कूद में कोई कमी रखी हो तो बताओ। मैंने अपनी भाग दौड़ में, आपके पास साधन नहीं है, आप सक्षम नहीं है, तो आपकी भाग दौड़ किस काम की? मौके पर अगर आप भाग दौड़ भी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और मौके पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यदि आपके पास साधन नहीं है, आप सक्षम नहीं हैं, तो आपकी मौके पर की गई भाग दौड़ और मेहनत की, उसके लिए पहले से तैयारी होना चाहिए, उसके पहले से आपकी योजना होना चाहिए, खुद सक्षम होना चाहिए। जो काम जिससे हो सकता है उससे ही हो सकता है, और कई बार उस व्यक्ति को प्रश्रय भी और सम्मान भी देना पड़ता है। चूंकि मुनिराज को समता भाव में रहना चाहिए और किसी को छोटा बड़ा नहीं गिनना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी श्रावकों में भावनाएं आ जाती हैं कि देखो वो आ गए तो महाराज जी ने उन्हें जल्दी से बात कर ली और उनको पास में बिठा लिया, और हम गए तो हमें पूछा तक नहीं। होता है, बुरा भी लग जाता है, लेकिन इसके पीछे का कारण समझिए। मुनिराज तो मोक्ष मार्गी हैं, वितरागी हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। हो सकता है जिस व्यक्ति को, जिस श्रावक को उन्होंने उत्साहित किया है वो जैन धर्म की प्रभावना करने में विशेष सक्षम हो सकता है वो किसी और रास्ते जाने वाला हो, तो उसे वात्सल्य देकर के सही रास्ते लगाने का मकसद हो सकता है कि वो राजनीति में, समृद्धि में बढ़ चढ़ के हो, तो उसकी जो राजनीतिक योग्यता है, उसकी धन समृद्धि है, उसे धर्म की तरफ मोड़ने की भावना हो, क्योंकि वो सक्षम है। अगर उस एक व्यक्ति को आगे कर दिया जाए तो प्रभावना दोगुनी हो जाए। इसलिए बहुत जल्दी ऐसे हिसाब नहीं लगाना चाहिए कि इतना उनको सम्मान क्यों दे दिया, उनको आगे क्यों कर दिया। संभव है कि अगर कोई सक्षम लोग आगे आगे आकर के और जैन धर्म की महिमा बढ़ाएं तो अनेक अनेक जीवों का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। उस दिन उप मुख्यमंत्री आए, वाचना हमने 10 मिनट पहले समाप्त कर दी और 10 मिनट का समय उनको दे दिया। अब आप कहेंगे कोई और श्रावक होता तो महाराज जी ऐसा ना करते। स्वाभाविक रूप से ना करते, क्योंकि पता है श्रावक हैं, धर्मात्मा हैं, शांति से बैठेंगे। लेकिन ये जरूरी है, ये अपने समय पर आए हैं, समय से निकलेंगे। ऐसे में 10 मिनट पहले ही समय निकाल के इनको कुछ ऐसी बातें बताओ जो धर्म के काम आए, जो समाज के विकास के काम आए, जो संस्कृति के लिए उपयोगी हो।
तो एक कुछ सूत्र हैं: सक्रियता, स्वावलंबन, संघर्ष, अवसर, उसके साथ सबसे खास सक्षम होना। और सक्षम नहीं है तो सक्षम लोगों को साथ लेके चलना या उनको आगे करना। इससे परिवार सफल होता है, समाज सफल होता है और जीवन में सफलताएं मिलती हैं। श्रावकों, हम तो यहाँ तक कहते हैं कि परिवार में 4 भाई हैं, 2 भाई हैं और उसमें एक ज़्यादा एक्टिव है, सक्षम है, तो आप बड़े होने के बावजूद चुप रहिए, शांत रहिए, उसको आगे करके चलिए। उसका कर्तव्य है कि बड़े भाई को सम्मान दे, लेकिन आप अपना बहुत बड़प्पन मत दिखाइए। अगर वो किसी चीज़ में सक्सेस हो रहा है तो आप उसकी सक्सेस का लाभ परिवार के हित में लो, समाज के हित में लो। बात समझ में आ रही है? आपको नहीं पता है कि परिवार में जो समृद्धि आई है, जो खुशहाली आई है, वो किसके भाग्य से आई है। भाग्य सबके अपने अपने होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक के आने से कई गुनी खुशियाँ बढ़ जाती हैं, समृद्धियाँ बढ़ जाती हैं। ऐसे में किसी को कमतर लेखना, किसी को दुत्कारना बुद्धिमानी नहीं है। पूरे परिवार को संभाल करके आगे बढ़ना चाहिए। आप कहोगे महाराज जी अवसर की बात कर रहे हैं आप, और वो मुनिराज अभ्रावकाश योग धारण करें, आतापन योग धारण करें, बरसात में वृक्ष मूल योग धारण करें। वृक्ष मूल योग समझते हैं आप लोग? वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, बरसात होती रहती है, तो बरसात होने से वृक्ष के नीचे बैठने से पानी से बचते नहीं हैं, अपितु बरसात बंद भी हो जाए तो जब उसकी एक एक बूंद यूं टप टप गिरती है ना, तो शरीर में और सुई की तरह चुभती है। और फिर भी वो मुनिराज ध्यान में बैठे रहते हैं। उनका वो योग कौन सा कहलाता है? वृक्ष मूल योग। अब आप कहो कि चौथे काल में मुनिराज ऐसा करते थे तो करें, अभी पंचम काल में तो मोक्ष नहीं होना है, फिर क्यों मुनि महाराज ऐसा तप कर रहे हैं, इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं? ध्यान रखिए, एक भव के पुरुषार्थ से कोई मोक्ष चला जाएगा कोई जरूरी नहीं है। एक ही दिन के पुरुषार्थ से, प्रयास से कोई टॉपर नहीं हो जाता है। साल भर मेहनत करेगा तो कहीं टॉपर होता है, फर्स्ट आता है। ऐसे ही मुनिराज इस भाव में भी पुरुषार्थ कर रहे हैं कि जब भी मौका पड़ेगा, योग्य काल आएगा, तो थोड़े से पुरुषार्थ के साथ ये जीव भाव के पार चला जाएगा। श्रावक भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। किस चीज़ का पुरुषार्थ कर रहे हैं? रोज सवेरे शुद्धि को जाते हैं ना, तो नारे लगाए जाते हैं, जयकारे कम होते हैं और हम सबकी बस क्या अभिलाषा है? अच्छा, हम सबकी ये अभिलाषा। अब आपसे कोई कहे कि कोई आषाढ़ का महीना तो है नहीं, अभी से क्यों आवाज़ लगा रहे हैं? कोई चतुर्मास शुरू होने वाला तो है नहीं, अभी से क्यों चिल्ला रहे हैं? तैयारी करना है, जैसे आपको तैयारी करना है सिर्फ चातुर्मास की, वैसे हमको तैयारी करना है मोक्ष की। जैसे पहले से आप उपक्रम करने लगे, वैसे हम भी उपक्रम करते हैं, मुनिराज भी उपक्रम करते हैं। मौके की समझ, समय की समझ, समय पर जीभ संभाल ली, झगड़ा संभल जाता है। मन में खूब आ रहा कि इतना बोल रहे हैं, इनको एक शब्द बोल दो गुस्से में, लेकिन आपने समझदारी रखी कि इनको बोल लेने दो, अपन शांत रहो, उससे परिवार समाज जुड़ा रहेगा। और उनने गुस्से गुस्से में बोला और आप भी पिल पड़े,
तो क्या होगा, काम बिगड़ जाएगा। मौके की समझ, मौके पर कर लेते हैं तो सफलता मिलती है। और वो कहानी, कौन सी कहानी बाकी रह गई अभी? आचार्य महाराज सुनाते थे, हमने एक दो बार सुनाई भी है, आप लोगों ने सुनी भी हो। ज्वार के दाने मोती कैसे बन जाते हैं, चावल के दाने मोती कैसे बन जाते हैं, ये तो प्रकाश से पूछो। लेकिन ज्वार के दाने मोती कैसे बन जाते हैं? ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को कहा, तुम सबके वास्तु सुधार देते हो, सबका ज्योतिष बता देते हो, सबको क्या फलेगा वो करके आ जाते हो, तुम्हारे बताए कई लोग अमीर हो गए लेकिन अपने घर में खाने को नहीं है, तुम्हारी पंडिताई किस काम की? अच्छा बताओ, दुनिया में ऐसा कौन है जो शेर से ना डरता हो? बताइए। दुनिया में वो कौन है जो शेर से ना डरता हो? विनोद जी, अशोक जी, बताइए कहाँ गए? हाँ, शेर से कौन नहीं डरता? लेकिन कोई तो है जो नहीं डरता। उन्होंने बता दिया, बोले शेर से दुनिया में शेरनी नहीं डरती, बाकी सब डरते हैं। आप कितने ही बड़े पंडित जी हो और कितनों का भविष्य बनाया हो, लेकिन पंडितानी ने, ब्राह्मणी ने कहा कि सबको तो बहुत कर देते हो, ऐसा कर देते हो, अपने घर में खाने के लाले पड़ रहे हैं, आप जाओ कहीं से व्यवस्था करके आओ। उसने कहा, देख भाई, मैं किसी से मांग नहीं सकता, स्वाभिमानी जीवन है, नैंग तिलक में कोई कुछ दे देता है तो ठीक, वरना मैं हाथ नहीं फैलाता। उसने कहा कि तुम्हारा ये सब एक तरफ रखो, सब व्यवस्था करो, छोरी बड़ी हो गई है, उसकी शादी भी करना है, बच्चों को खाने का पहनने का अच्छा भी चाहिए। उसने कहा, देख अगर ऐसी बात है तो अभी कल एक बहुत अच्छा मुहूर्त है, कल ऐसा अवसर है, ऐसा मुहूर्त है कि अगर 4 मुहूर्त तक हांडी का पानी गरम उबालते जाएं और उसमें अमुक मुहूर्त में ज्वार के दाने डाल दें तो ज्वार के दाने मोती बन जाएंगे। ब्राह्मणी ने कहा कि रहने तो तुम्हारी बातें, सबसे ज्यादा फजीती कौन करता है? मराठी में एक कहावत है, महाराष्ट्र में, कि आदमी कितना ही बड़ा हो जाए, कितना ही होशियार हो जाए, कितना ही बड़ा नेता मंत्री बन जाए, तो उसकी हाल क्या होती है। एक मंत्री जी बन गए और लोगों ने आकर के उनकी प्रशंसा की कि भाई साहब तो क्या ज़बरदस्त विभाग मिला और क्या जनता की सेवा कर रहे हैं और क्या नाम है, अखबारों में फ्रंट पर फोटो छपता है और आज तो क्या गरिमा, क्या महिमा है। मराठी बाई बोली, यात काय आहे, दगडाला सेंदूर फासला कि देव झाला। घरवाली ने कहा, इसमें क्या विशेषता है, पत्थर को लाल सिंदूर लगाया कि देवता बन गया। कितनी बड़ी फजीती बताइए। और एक मंत्री जी, नेताजी जनता के सामने भाषण दे रहे थे, योग संयोग की उनकी पत्नी भी साथ आई थी, आज चुनाव प्रचार में हम भी चलेंगे, और बहुत बढ़िया भाषण है, भाइयों भाइयों, है ना, भाइयों बहनों मित्रों, तो बड़ी बड़ी भाषण हुए और भाड़े लोग भी तालियां बजाएं। अच्छा लंबा भाषण दे करके और गाड़ी में बैठने लगे। गाड़ी में बैठने के बाद पत्नी को कहा, सब बेवकूफ़ हैं, गधे हैं, कुछ नहीं समझते। पत्नी ने कहा, इसलिए तुम भाइयों भाइयों कह रहे थे, इसलिए सब गधे हैं, इसलिए तुम बार बार भाइयों भाइयों कह रहे थे।
मतलब है अगर तुम दूसरे की बेइज्जती करोगे तो तुम्हारी बेइज्जती करने वाला भी तैयार है। लेकिन क्या करें, ऐसा होता है। फिर भी परिवार में आपस में मेल जोल। पंडित जी ने कहा कि मजाक मत उड़ाइए, झूठ मत समझिए, ये मुहूर्त अच्छा है और इसमें ज्वार के दाने मोती बन जाएंगे। कल सुबह ऐसा कर लेना, 4 बजे उठ के तैयारी कर लेना, चूल्हा जला लेना, पानी चढ़ा देना, ज्वार पास में रख लेना। जैसे ही मैं स्वाहा कहूं तो तू फट से उठा करके दाने, ज्वार जितनी ज्वार हो गर्म पानी में डाल देना। दादियां बहुत ध्यान से सुन रही हैं। गर्म पानी में ज्वार डालने से आज तक तो घुंघरी बनती थी, अब क्या बनने जा रहा है? होता है, सुबह हो गया, सब कुछ हो गया, पंडित जी अपने जाप में बैठ गए, ध्यान में बैठ गए, 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गया, और अंत में उनने कहा होम पर स्वाहा। तो पंडितानी बोलती ठहरो, अभी कौन सा स्वाहा हो गया, अभी तो चूल्हा भी नहीं जलाया। आदमी ने अपना माथा ठोक लिया, अभी चूल्हा नहीं जलाया तो पानी कब गर्म होगा, कब ज्वार डलेगी। उसने कहा कि तूने सब मिट्टी पलीत कर दी, इतना बड़ा मौका। तो पंडितानी और उनके माथे चढ़ गई, बोले ऐसे पानी में ज्वार डालने से मोती बनने लग जाएं तो सब जौहरी ना बन जाएं। पंडित बेचारे चुप रह गए, अब क्या प्रमाण देवें। लेकिन पंडित जी की फजीती सुन करके पड़ोसिन आई। पड़ोसिन ने कहा कि बहन, पंडित जी सही कह रहे हैं, जो तरकीब इनने तुमको बताई, इस छप्पर वाली झोपड़ी से वो तरकीब मेरे को भी सुनाई पड़ी। मैंने भी वो तरकीब सुन ली और मैंने वैसा का वैसा किया। मेरे घर में चल के देखो, मोतियों का ढेर लगा है। तुमने मौके को नहीं समझा, मौका समझ लेती तो तुम्हारे घर में भी मोतियों का ढेर होता। इस पर्याय के मौके को समझो और अपने अनंत गुणों के मोतियों के ढेर को प्रकट कर लो। अपने आत्मा के अनंत ज्ञान दर्शन गुण को प्रकट कर लो। इस मानव पर्याय रूपी मौके का सब सदुपयोग करें। मुनिराजों के संघ का पूरा लाभ लें, जिस रूप से जीवन मंगलमय बनेगा।